नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 25 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन ऊर्जा से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सौर पार्क क्षमता के मामले में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? देखो, सौर पार्क क्षमता क्या होता है? एक ऐसा पार्क जहां पे सोलर पैनल की सहायता से बिजली उत्पन्न किया जाए। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरे भारत का क्षमता कितना है, उसके बाद कौन से राज्य प्रथम पे है और द्वितीय पे और तृतीय पे कौन सा राज्य है। पूरे भारत की क्षमता की बात करें तो 10,401 मेगावाट है। अच्छा, टॉप 3 राज्य की बात करें कि सबसे ज्यादा सौर क्षमता के मामले में कौन सा राज्य है? पहले पे राजस्थान 3,065 मेगावाट, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक। अच्छा, ये किस तरीके से बिजली उत्पन्न होता है? देखो, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पैनल की सतह पे पड़ता है, जो प्लेन सरफेस होता है उस पे पड़ता है। वहां पे क्या होता है, पैनल पे अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक पदार्थ उत्तेजित हो जाता है, उसके दौरान इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित होने लगता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दर को ही बिजली करंट कहा जाता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, इसी दौरान बिजली उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने साइबर सुरक्षा से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी किया? देखो, ये जो साइबर अपराध क्या है? साइबर अटैक का मतलब होता है जब कंप्यूटर प्रणाली या उसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये साइबर अटैक कहलाता है। देखो, अभी इसी के एक अलग प्रारूप है। जैसे हैकिंग होता है ना, ये भी एक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, ऐसे फिशिंग होता है। तो किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी किया गया? स्मिशिंग, मतलब एसएमएस के माध्यम से जो फिशिंग किया जा रहा था। क्या है ये? एसएमएस के माध्यम से फिशिंग किया जा रहा था, इसी के प्रति चेतावनी जारी किया गया। अच्छा, ये लोग कैसे करते थे? ये लोग क्या करते थे? एसएमएस भेजते थे। एसएमएस में क्या कहते थे कि वो किसी बैंक या वित्तीय संस्था या कोई ब्रांड संगठन, मतलब जो ऑथेंटिक संगठन है, उसके होने का दावा करते थे कि मैं एसबीआई बैंक से एसएमएस भेज रहा हूं, आप इस लिंक पर क्लिक करिए, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। मतलब आपको पास इमरजेंसी क्रिएट करती थी और आप इस पे अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक ना बंद होने के चक्कर में आप इस पे क्लिक करते थे और अपनी जानकारी भर देते थे। उस टाइम क्या करते थे ये लोग? आपकी डेटा को चोरी कर लेते थे और उस आपके डेटा का मिस यूज करते थे। अब एसएमएस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु संदेश सेवा। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? देखो, एफआईएच का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके देखो, एफआईएच के द्वारा अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर, एक महिला कोच ऑफ द ईयर, ऐसे पुरुष कोच ऑफ द ईयर, बहुत सारे पुरस्कार है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला और महिला कोच ऑफ द ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जिसको ये पुरस्कार मिला वो इंडियन है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उनको मिलता है जो हॉकी के क्षेत्र में पूरे वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो ये पुरस्कार एक तो मेल में भी मिलेगा, एक तो फीमेल में भी। मेल में किसको मिला? हार्दिक सिंह, जो कि इंडिया के हैं और इंडिया के मिडफील्डर हैं। फीमेल में बात करें, जैन डेवार्ड, जो कि नीदरलैंड की हैं। अच्छा, महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? ये सविता को मिला, जो कि भारत के हुए। अब एफआईएच की स्थापना की बात करें तो 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा योजना या परियोजना स्टार्ट हुआ और यह क्या है और किसने प्रारंभ किया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया और कहाँ पे? देखो, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया। देखो, जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो रहा था उस टाइम अलग अलग चुनाव पार्टियों के द्वारा अलग अलग गारंटी दिया गया था। कांग्रेस के द्वारा 10 गारंटी दिया गया था, जिसमें से एक गारंटी ये भी था कि मैं बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार उत्पन्न करूंगा, मतलब उनको दूंगा। तो ये क्या है? तो उसी के माध्यम से एक योजना है कि जो युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो अब बात आती है कि इसके तहत क्या किया जाएगा। आपको देखो, ये चीज समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं दिया जा सकता। तो इन्होंने प्राइवेट जॉब में सब्सिडी देने का, इसके तहत जैसे आपसे बोला गया कि जो बेरोजगार लोग हैं वो ई टैक्सी या ई बस या ई ट्रक या और भी जितने भी चीजें हैं आप उसको यूज करें, उसको खरीदें, उसमें अपना रोजगार खोजें। उसमें आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब सब्सिडी देने का मतलब क्या हुआ? जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, यहाँ पे क्या किया जाएगा? आपको ये सभी खरीदने में आपको पैसा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, पहली बात तो बेरोजगारी कम करना, मतलब आप बेरोजगार हैं तो आप पहली बात आपको रोजगार मिल जाए। दूसरा, स्वरोजगार की अवसर प्रदान करना। और तीसरा, जब राज्य की सभी नागरिकों को रोजगार मिलेगा, सब काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में समुद्री मकड़ी एस्ट्रोपैलिन हेलानिची की खोज कहाँ पे की गई? एस्ट्रोपैलिन हेलानिची क्या है, इनको भी देखेंगे। एक कहाँ पे खोज की गई? अंटार्कटिका के राज सागर में। अब आपको कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज सागर कहाँ पे? तो राज सागर अंटार्कटिका में। एक क्या है? ये एक समुद्री मकड़ी है। इसमें विशेष बात क्या है? इसका जो पैर है 1.2 इंच का है, इसके पास 4 आंखें हैं, साथ ही ये श्वास और संभोग के लिए पैर का प्रयोग करती है। क्या चीज? श्वास एवं संभोग के लिए पैर का प्रयोग करती है। और इसके कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन और भी कराया हुआ था कि डेमोरचेस्टिया एलांसिस नाम की एक समुद्री एम्फीप्यूड की खोज कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा के चिल्का झील में। ये क्या था? ये समुद्री एम्फीप्यूड था। एम्फीप्यूड का मतलब क्या होता है कि इसके जो पैर होते हैं, पैर के डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो समुद्र में भी रह सकता है और साथ में स्थल में भी रह सकता है। तो इसके पैर की बात करें, इसके 13 जोड़ी। इसका नाम क्या है? डेमोरचेस्टिया एलांसिस। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपने रैंकिंग से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया? सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट क्या है, किसने जारी किया और अचीवर श्रेणी कौन से केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, और अपना राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, इन सभी को किस श्रेणी में रखा गया। सबसे पहले समझते हैं किसके द्वारा जारी किया गया। ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया और केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको जारी किया गया। अब लीड से क्या होता है? लीड्स का फुल फॉर्म लॉजिस्टिक ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, जो किसके आधार पर डिवाइड करता है। जैसे लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे आपके राज्य में किस प्रकार की है, साथ में सेवाओं का क्या स्थिति है, मानव संसाधन किस, इनके 3 आधार पर ये डिवाइड करता है 4 श्रेणी में। कि जो सबसे अच्छी श्रेणी है, जो अपने गोल को अचीव कर लिए, वो अचीवर श्रेणी में। प्रगतिशील फास्ट मूवर्स में जो मूव तो किए हैं लेकिन अभी उनका और अचीवर तक पहुंचने में समय लगेगा। साथ में विकासशील, जो धीमे गति से चल रहे हैं। आवश्यकता है आकांक्षी, मतलब जो विकास करने की भी आवश्यकता है। इसको टोटल 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया। इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था और इस बार का 5वां संस्करण है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया। तो अचीवर श्रेणी में जैसे न्यू दिल्ली को, चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश को अचीवर श्रेणी में। साथ में राज्य की बात किया जाए, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार को अचीवर श्रेणी में रखा गया। फास्ट मूवर्स की बात करें तो फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, और अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आकांक्षी का मतलब जो अभी विकास नहीं किए हैं लेकिन विकास करने की इच्छा रखते हैं, तो उसमें गोवा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।